हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टैग। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, आपके इंग्लिश में भी और हिंदी में मैं आपको समझाता रहूँगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, सारा का सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है और आपके पासिंग मार्क्स है 35। अगर आपके 35 से अबव मार्क्स आते हैं तो समझिए आप में एक अच्छी खासी नॉलेज है एमएस वर्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि जिस पर यूज़र काम करता है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो एमएस वर्ड हमारा या एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एमएस ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जो आपका एमएस ऑफिस होता है उसके अंदर इनमें से कौन सा आता है? एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका एमएस ऑफिस सूट होता है यानी कि एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हम सबको कवर करता है, यानी कि आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, द ओरिजिनल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसका एक्चुअल में ओरिजिनल नाम क्या है? मल्टी टूल वर्ड, मल्टी टेक्निक वर्ड, मल्टी टाइप वर्ड या मल्टी ट्रांजैक्शन वर्ड। तो राइट आंसर है ए, मल्टी टूल वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड का जो ओरिजिनल नाम था वो है मल्टी टूल वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्यूमेंट डेट कैन बी डैश विद एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं या फिर हमको जो डॉक्यूमेंट में जो प्रोसेस करते हैं उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? एमएस वर्ड के अंदर हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, यस। एडिट कर सकते हैं, यस। सेव कर सकते हैं, यस। यानी कि राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। एमएस वर्ड के अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट नया क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज इन विच ईयर। किस साल में जो एमएस वर्ड या कह सकते हैं एमएस ऑफिस सूट रिलीज हुआ था? 1981, 1982, 1983 या 1984? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमएस वर्ड जो रिलीज हुआ था वो 1983 में। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। आपका जो पेज ओरिएंटेशन होता है एमएस वर्ड में वो बेसिकली उसका इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो पेज ओरिएंटेशन आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है आपका लैंडस्केप। यानी कि एक पेपर तो आपका लेंथ वाइज होता है और एक पेपर आपका ब्रेथ वाइज होता है। तो इनमें से पेज ओरिएंटेशन कौन सा है? लैंडस्केप, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट या A4? तो राइट आंसर है ए, लैंडस्केप को ही हम पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन। हम किस किस के ऊपर फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं? टेक्स्ट के ऊपर, टेबल के ऊपर, मेन्यू, मेन्यू मतलब एडिट, फाइल, डिजाइन, ये सब मेन्यू होते हैं, या बोथ ए एंड बी। तो हम सिर्फ टेक्स्ट पर और टेबल पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मेन्यू पर हम किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ रिज्यूम। अगर आपको अपना खुद का रिज्यूम क्रिएट करना है, एक हमें रिज्यूम बनाना है,
तो इनमें से किस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं? MS एक्सेल का, MS वर्ड का, देव सी ये एक सॉफ्टवेयर है सी लैंग्वेज का, और आपका जावा का। तो बेसिकली जो रिज्यूम बनते हैं वो आपका MS वर्ड के अंदर आप रिज्यूम बना सकते हैं। तो राइट आंसर है बी, MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि MS वर्ड के अंदर जो हेल्प होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F1, F2, F9 या F11। तो राइट आंसर है ए, F1 से आप MS वर्ड के अंदर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हेल्प ले सकते हैं, और F2 जो आपकी शॉर्टकट की होती है वो होती है रीनेम की। अगर आपको कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर अगर आपको रीनेम करना है तो आपकी F2 आप शॉर्टकट की का यूज करेंगे। क्लियर है? ये है रीनेम। क्वेश्चन नंबर 10, विच इनेबल्स टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पीपल। अगर आपको सेम लेटर डिफरेंट पीपल्स को भेजना है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो MS वर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा मेल मर्ज। तो इसका आंसर है आपका सी, मेल मर्ज। जब आपको सेम लेटर यानी कि अपना बर्थडे कार्ड या कोई ग्रीटिंग कार्ड अपने दोस्तों को भेजना है, मल्टीपल रिसीवर है, मल्टीपल रिसिपिएंट है, तो आप यूज करेंगे मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 11, विच कमांड आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूलबार। जो आपकी क्विक एक्सेस टूलबार होती है, जो सबसे टॉप की बार होती है टाइटल बार, और टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट कॉर्नर में क्विक एक्सेस टूलबार होती है, उनमें से आपकी कौन सी चीज इस क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर होती है? सेव, अंडू, रेडू या ऑल ऑफ द अबव। तो ये अंडू, रेडू, सेव, ओपन, न्यू सब कुछ आपका क्विक एक्सेस टूलबार में होता है। तो राइट आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज नॉट इन MS वर्ड। MS वर्ड में इनमें से कौन सी चीज नहीं होती? इटैलिक होती है, फॉन्ट होता है, बोल्ड होता है, मैजिक टूल। तो राइट आंसर है डी कि मैजिक टूल नाम का कोई भी ऑप्शंस MS वर्ड के अंदर नहीं होता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 13, What is the blank space outside the printing area on a page? जब आप पेज को प्रिंट करते हो तो चारों तरफ आउटसाइड उससे जो ब्लैंक स्पेस होता है, ताकि हमारा कोई भी टेक्स्ट या कोई भी कंटेंट कट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन, क्लिपार्ड, हेडर या फुटर। तो उसको हम बोलते हैं मार्जिन, कि हमारे पेज के चारों तरफ कुछ मार्जिन होता है जिससे कि हमारा कंटेंट वो कटे नहीं। तो राइट आंसर है ए, मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये हम जानते हैं Ctrl+S, Ctrl+A, Ctrl+V या Ctrl+1। तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+A। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड। इनमें से कौन सा MS वर्ड का एडिशन नहीं है? MS वर्ड 2007 है, MS वर्ड 2003 है, MS वर्ड 2010 ये भी है, और MS वर्ड 2020 यानी कि क्या कह सकते हैं इसको? 2200। क्या ऐसा है? नहीं, MS वर्ड का अभी 2200 कोई भी वर्जन नहीं आया हुआ है। तो राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, Ctrl+I कमांड इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पज। तो बेसिकली जो I होती है हमारी वो इटैलिक के लिए होती है। तो यहाँ पर लिख रहा है सेव डॉक्यूमेंट, लेफ्ट इंडेंट, इटैलिक या क्लोज डॉक्यूमेंट। तो राइट आंसर है सी, इटैलिक। Ctrl+I इटैलिक के लिए, Ctrl+V बोल्ड के लिए, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड इन MS वर्ड। MS वर्ड में हम इनमें से किस टूल का यूज करते हैं। हाइपरलिंक, हाँ हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। बुलेट, हाँ ये जो आपकी लगी हुई है ये बुलेट ही लगी हुई है। हाईलाइट भी कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। तो राइट आंसर है आपका डी कि आप MS वर्ड के अंदर कुछ भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, Ctrl+Home इज यूज्ड टू। जो Ctrl+Home जो शॉर्टकट की होती है उसको हम किस लिए यूज करते हैं। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है सी। अगर आपको कर्सर पैराग्राफ की बिगिनिंग में मूव कराना है तो आपको Ctrl+Home यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 19, एंड की इज यूज्ड टू। हमारे कीबोर्ड में जो एंड की होती है या एंड की जो बटन होता है उसको हम किस लिए यूज करते हैं। मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर एंड ऑफ द पैराग्राफ एंड मूव द कर्सर एंड ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पर सिर्फ हम एंड की बात कर रहे हैं ना कि कंट्रोल की। तो मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, ऑप्शन नंबर ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, Ctrl+Home वाला भी और एंड की वाला भी। क्वेश्चन नंबर 20, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू स्पेल चेकिंग। MS वर्ड के अंदर अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है, कोई स्पेलिंग गलत है या सही है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। F6, F7, F8 या F5। तो राइट आंसर है आपका बी, F7। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड। MS वर्ड में अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या तैयार कर रहे हैं तो हमारी जो मिनिमम जूम उस डॉक्यूमेंट को हम कितना कर सकते हैं। 5%, 10%, 15% या 20%। तो मिनिमम जूम इन MS वर्ड हम कर सकते हैं आपका 10%। और ये हमें याद रखना है कि हम MS वर्ड की बात कर रहे हैं या एक्सेल की बात कर रहे हैं या पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर तीनों में ये अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड। मिनिमम हमने देखा कि हम 10% कर सकते हैं और मैक्सिमम जूम परसेंट जो हमारा होता है 200, 300, 400 या 500। तो हमारा राइट आंसर है डी, 500 हम MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नंबर और लेटर डेट अपीयर अबव द नॉर्मल टेक्स्ट। अगर आपका कोई भी वर्ड नॉर्मल टेक्स्ट के अबव मतलब ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट, टॉप टेक्स्ट, सुपर टेक्स्ट या सुपर स्क्रिप्ट। देखिए दो प्रकार की चीजें होती हैं। अगर कोई टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ आता है नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर तो उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, और अगर वो नीचे लिखा हुआ आता है तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इसका राइट आंसर है आपका सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि वो टेक्स्ट अबव आ रहा है। अबव मतलब होता है ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, Ctrl+N इज यूज्ड टू। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि Ctrl+N बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं। क्लोज द डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन द डॉक्यूमेंट या सेव द डॉक्यूमेंट। तो क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+N। क्वेश्चन नंबर 25, पेज डाउन की इज यूज्ड टू। कीबोर्ड में जो हमारी पेज डाउन की होती है, एक अप होती है एक डाउन होती है, ये किस लिए यूज में आती है। मूव द कर्सर 1 लाइन डाउन, मूव द कर्सर 1 पेज डाउन, मूव द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन और मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन। तो राइट आंसर है आपका सी कि मूव द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन। जो स्क्रीन आप देख रहे हो, अगर आपको उस स्क्रीन के नीचे वाली स्क्रीन मूव करानी है तो आप पेज डाउन की का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26,
विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प इन क्रिएटिंग लिस्ट। अगर एमएस वर्ड में आपको लिस्ट क्रिएट करनी है तो इनमें से किस ऑप्शंस का आप यूज करेंगे? बुलेट एंड नंबरिंग, वर्ड रैप, स्केलिंग या वर्ड आर्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए आप यूज करेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, गटर मार्जिन रेफर्स टू। मार्जिन के अंदर एक मार्जिन होता है गटर मार्जिन, ये किस लिए यूज करते हैं? मार्जिन डेट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ ए पेज व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन डेट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग और मार्जिन डेट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। देखिए यहाँ भी आपको बाइंडिंग वर्ड नजर आ जाए। जब आप पेज की बाइंडिंग कराने जाते हैं तो जो बाइंडर होता है, जो पेज की बाइंडिंग करता है, वो पेज को इस तरीके से उसमें गटर मार्जिन देता है ताकि आपका कोई भी जो टेक्स्ट है वो बुक में ऐसा ना आए कि वो प्रिंट ना हो पाए, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपको मार्जिन दे पाए। तो बाइंडिंग साइड ऑफ पेज को हम गटर मार्जिन बोलते हैं। तो राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 28, शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट। मैंने सुपरस्क्रिप्ट अभी भी बताया था लास्ट टाइम। तो सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट इक्वस टू, कंट्रोल इक्वस टू या कंट्रोल माइनस। क्लियर है? तो आपकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वस टू। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। जितने भी आप एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट वर्ड, डॉट txts, डॉट docx या डॉट docx। तो राइट आंसर है आपका सी, डॉट docx। जब भी कोई एमएस वर्ड की फाइल आप सेव करेंगे तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन है, उस फाइल का नाम के बाद एक्सटेंशन आता है 3 से 4 कैरेक्टर का, तो वो आपका कहलाता है एक्सटेंशन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अगर आप किसी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं और उसके बाद उसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस आर या कंट्रोल प्लस एफ। तो राइट आंसर है आपका ए, क्योंकि पहले सिर्फ फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ आती थी, लेकिन हमें फाइंड और रिप्लेस दोनों करना है तो कंट्रोल प्लस एच। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्प्लिट अ टेबल इन एमएस वर्ड। अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर किसी भी टेबल को कई पार्ट में तोड़ना है, यानी कि आपको आपने एक टेबल बनाई और उसको आपको कई पार्ट में कट करना है, मान लो 4 टेबल बनानी है, तो स्प्लिट मतलब होता है बेसिकली तोड़ना। तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल्ट स्पेस एंटर, कंट्रोल ऑल्ट एंटर और ऑल्ट शिफ्ट एंटर। तो राइट आंसर है ए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। किसी भी एक बहुत बड़ी टेबल को कई पार्ट में तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए जिस शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे उसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्वेश्चन नंबर 32, द कीबोर्ड शॉर्टकट यूज्ड टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो की इज। यानी कि आपको कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है लेकिन उसकी डायरेक्शन या तो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ या टॉप की तरफ या बॉटम की तरफ। तो आप कंट्रोल या एरो की का प्रेस करेंगे, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट का यूज करेंगे, आप कंट्रोल प्लस एस का यूज करेंगे या शिफ्ट प्लस एरो का यूज करेंगे। तो आपको कोई भी टेक्स्ट अगर सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट और एरो की प्रेस करेंगे। बेसिकली 4 प्रकार की एरो की हमारे इसके अंदर होती हैं। ठीक है ना। तो आप प्रेस करेंगे डी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 33, द जस्टिफाई ऑप्शंस इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर।
MS वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई। इसका क्या मतलब होता है? ये आपके टेक्स्ट को अलाइन कर देता है सेंटर में या लेफ्ट में या राइट में या दोनों ही, बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। तो राइट आंसर है सी। जब भी आप किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करेंगे तो इसका मतलब वो प्रॉपर तरीके से लेफ्ट से और प्रॉपर तरीके से राइट से प्रॉपर तरीके से शो होगा। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। टू अंडरलाइन द टेक्स्ट यूज द कमांड। अगर किसी भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो किस कमांड का आप यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस जे और कंट्रोल प्लस ए। राइट आंसर है आपका कंट्रोल प्लस यू यानी कि अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट? अगर आप MS वर्ड 2007 चला रहे हो तो उसमें जो पहले से डिफॉल्ट फॉन्ट आता है वो कौन सा होता है? कैलिबरी, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन या मोनोटाइप कोर्सिवा? तो राइट आंसर है आपका 35 का ए। कैलिबरी जो होता है, जो फॉन्ट स्टाइल होता है, ये डिफॉल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 36। विच बार शो द करंट पोजीशन एज फार एज द टेक्स्ट गोज? यानी कि अगर आपको आप किस पोजीशन पर हैं, आप कितने वर्ड लिख चुके हैं, आप किस पेज पर हैं, अगर आपको करंट पोजीशन आपकी कौन शो कराता है? टाइटल बार नहीं, मेन्यू बार नहीं, स्क्रॉल बार नहीं, स्टेटस बार यस। तो डी, क्योंकि स्टेटस बार बॉटम में होती है और वो आपको बताती है कि आप इस समय करंट किस पोजीशन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 37। स्विच टू नेक्स्ट विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज्ड। आप जिस विंडो को यूज कर रहे हैं यानी कि जिस पेज में आप काम कर रहे हैं और कोई और भी विंडो खुली हुई है तो आप किसकी हेल्प से वहां पर स्विच कर जाएंगे यानी कि चले जाएंगे? कंट्रोल प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस राइट एरो या एंड की? तो राइट आंसर है आपका बी। ऑल्ट टैब की मदद से आप दूसरी विंडो पे मूव कर जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 38। स्विच टू द प्रीवियस विंडो फ्रॉम करंट विंडो। अब आपको करंट विंडो से फिर से प्रीवियस विंडो पे आना है यानी कि पहली वाली पे आना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए तो हमने ऑल्ट प्लस टैब यूज किया था और बैक आने के लिए, प्रीवियस विंडो पे आने के लिए ऑल्ट शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। सिर्फ यहाँ पर बीच में शिफ्ट जुड़ गया है। तो ये आपको नेक्स्ट से करंट पे आना है या करंट से प्रीवियस पे आना है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 39। द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। देखिए हमने बात की थी पेज ओरिएंटेशन की, तो दो प्रकार का मैंने बताया था, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट जब आप MS वर्ड को ओपन करते हो तो आपका जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है या पोर्ट्रेट होता है? तो हमारा राइट आंसर है सी, क्योंकि हमारा पेज ये लेंथ वाइज शो होता है ना कि ब्रेथ वाइज। तो ये हमारा इस तरीके का पेज होता है, तो इसी को बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 40। Which of following is not option for changing the case of the text? MS वर्ड में हमारे कुछ केस होते हैं, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस, टाइटल केस, ये सब हमारे केस होते हैं। तो इनमें से वो कौन सा केस नहीं है? इंडेंट केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस, लोअर केस। तो इंडेंट केस नाम का कोई भी केस हमारा नहीं होता, सेंटेंस केस होता है, टॉगल केस होता है और लोअर केस होता है। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट ऑन फॉर्मेटिंग टूलबार? फॉर्मेटिंग टूलबार में जो आपका स्मॉल और लार्जेस्ट फॉन्ट जो अवेलेबल होता है वो कितना रहता है? ठीक है ना, या बेसिकली कितना होता है फॉर्मेटिंग टूलबार में? तो आपका स्मॉल 8 लार्जेस्ट 70, स्मॉल 5 लार्जेस्ट 72, स्मॉलेस्ट 8 एंड लार्जेस्ट 72, स्मॉलेस्ट 5 एंड लार्जेस्ट 70।
तो राइट आंसर है आपका सी, स्मॉलेस्ट 8 एंड लार्जेस्ट 72 फॉन्ट साइज। क्वेश्चन नंबर 42, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फॉर अलाइन सेंटर इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर अगर हमें कोई भी टेक्स्ट सेंटर में अलाइन करना है तो शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+A, Ctrl+E, Ctrl+V या Ctrl+D। तो राइट आंसर है Ctrl+E सेंटर के लिए होती है, Ctrl+L लेफ्ट के लिए, Ctrl+R राइट के लिए और Ctrl+J जस्टिफाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज। अगर आप इमेज का कोई अनवांटेड पार्ट आप नहीं चाहते हो, उसको हटाना चाहते हो, उसको कट करना चाहते हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग, क्रॉप कर देना, बॉर्डरिंग, हाइडिंग या कटिंग। तो देखिए टेक्निकल भाषा में इसको हम बोलेंगे क्रॉपिंग, यानी कि इमेज को क्रॉप कर देना, ना कि कट कर देना। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 44, विच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट में अगर 40 पेज हैं तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लास्ट में 40 वाले पेज में हम इनमें से क्या लगाते हैं? अगर सिर्फ 40 वाले पेज पर एंड नोड, फुटर, फुटनोड और हेडर। देखिए हेडर फुटर हर पेज पे लगता है और फुटनोड जो होता है वो भी हर पेज पे लगता है, लेकिन सिर्फ एंड नोड एक ऐसी टूल है या टेक्निक है जो पेज में सिर्फ एक बार लगता है और वो भी लगता है सिर्फ एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 45, वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर एट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हम पेज नंबर को कहाँ लगा सकते हैं? हेडर में, फुटर में, बोथ, दोनों जगह या नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली हमें पता है राइट आंसर है हमारा सी। हम दोनों जगह अगर हम चाहें कि हेडर में भी लगाना या फुटर में भी लगाना तो हम पेज नंबर को दोनों जगह लगा सकते हैं। बेसिकली लगाते एक ही बार है, क्योंकि या तो हेडर में अच्छा लगेगा या फुटर में अच्छा लगेगा, लेकिन ऑप्शन हमारा है सी। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ ए लाइन फ्रॉम। अगर आपको एक लाइन की थिकनेस को थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? लाइन थिक, लाइन हाइट, लाइन की ब्रेथ या लाइन स्टाइल। तो थिकनेस बढ़ाने के लिए आपको लाइन की हाइट को इंक्रीज करना होगा। तो राइट आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 47, वेयर फुटनोट आप अपीयर इन ए डॉक्यूमेंट। मैंने बताया था कि जो हम फुटनोट लगाते हैं वो हम पेज के बॉटम में लगाते हैं, ना कि एंड में डॉक्यूमेंट के, क्योंकि एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लगता है आपका एंड नोट। तो राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो हमारा डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का वो किस तरह का होता है? राइट, लेफ्ट, सेंटर या जस्टिफाई। तो देखिए बाय डिफॉल्ट तो आपका कोई भी टेक्स्ट लेफ्ट में आता है, फिर राइट आप खुद करते हैं, सेंटर में आप खुद करते हैं और जस्टिफाई खुद करते हैं। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि लेफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 49, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सेव डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में जब काम करने के बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो जो आपका पहला लेटर है सेव का S, यानी कि Ctrl+S हमारी शॉर्टकट की होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सेलेक्टिंग, यानी कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसका क्या मतलब है? एन एंटायर सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट करना, अ वर्ड, वर्ड को सेलेक्ट करना, होल डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना या ऑल ऑफ द अबव, ऊपर दिए हुए सभी ऑप्शन। तो आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो राइट आंसर है डी, कि ये सब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, सो गाइस
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए। थैंक यू सो मच।